गुड मॉर्निंग, राम राम जी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आई मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। तो यहाँ पे निकल रहा था सूरज और मेरे को बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। तो वही चिड़ियों की आवाज़ जो एक मन को अलग सी ही शांति देता है और माइंड का जो जितना भी स्ट्रेस वगैरह होता है वो हो जाता है दूर। तो यहाँ पे हमारी गेहूं की जो फसल है अभी तक काटी नहीं है, वो पकी नहीं है अभी अच्छे से। तो फिर नीचे आई तो नहा नुहू के मैंने सबसे पहले फेंका गेट पे पानी, क्योंकि जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं बोलते हैं कि सुबह सुबह जो अपनी दहलीज है उसको साफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुबह जो है लक्ष्मी माता जी का वास होता है। और जो आपको तो पता ही है, लक्ष्मी माता जी तो होती है धन की देवी। तो वही धन है तो सब कुछ है। तो फिर आई मैं अपने पूजा रूम। वहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा किया और मैट वगैरह बिछा दिए वहाँ पे। बहुत दिनों से मैंने सफाई नहीं करी हुई थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान बिखरा हुआ था। तो पहले मैंने वो साफ़ किया अच्छे से, फिर अपने साईं बाबा जी का श्रृंगार किया जो हमारे लिए सब कुछ है। उनका श्रृंगार करते करते फिर ये मेरे मन में एक बात आई कि क्यों ना आज कुछ डिफरेंट किया जाए। तो फिर मैंने बाबा जी को जो मेरा मन पसंद है मोर मुकुट वो लगाया मैंने, और अच्छे से सजा के और रेडी कर दिया मैंने मंदिर। फिर लगा रही थी मैं जोत। तो जोत लगाते लगाते पति देव जी लगा रहे थे, पीछे से आवाज़ की उठ जाओ डुग्गू उठ गया है तो उसको दूध वगैरह दे दो। तो फिर मैंने बोला कि मुझे पूजा करने दो ढंग से। फिर यहाँ पे मैंने अपनी माता रानी जी का और साईं बाबा जी जो जिनसे हमारी दिन की शुरुआत होती है, भाई जो हमारे लिए सब कुछ है, हमारे माँ बाप सब कुछ है। तो वही उनके ध्यान करके मैंने पूजा करके फिर आई मैं किचन में। फिर आई मैं किचन में। उसके बाद मैंने बनाई थी चाय, और चाय गर्म की, और एक थी रात की बासी रोटी। तो बोलते हैं कि रात जो बासी रोटी होती है रात की वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। फिर वो मैंने खाई। तो मैंने साथ में चने भी सुबह ही रख दिए थे, क्योंकि आज जाना था मुझे बेबी की पीटीएम में। तो मैंने सुबह ही चने, दोपहर का खाना भी साथ ही इकट्ठा चढ़ा लिया था। तो ये चने उबल गए थे अच्छे से। तो फिर मैंने जो जिससे दही छोलते हैं ना उससे सारे चने अच्छे से मैश कर दिए। तो मेरा तो बस चलता, जिन्होंने आतंकवादियों ने कश्मीर में हमला किया ना उनको भी ऐसे ही मसलती अच्छे से जैसे मैं चने मसल रही हूँ। फिर उसके बाद ये साथ में मैंने तड़का भी तैयार कर लिया था, टमाटर और प्याज और हरी मिर्च काट के रख ली थी। और उसके बाद तेल गर्म हो चुका था और डाला मैंने अपने देसी तड़के में देसी स्टाइल में बनाया मैंने चने। डाले पहले जीरा और प्याज। तो ये तेल बहुत गर्म हो चुका था तो फिर प्याज भी जल्दी से भुन चुका था। और मुझे यही था कि खाना जल्दी जल्दी से बन जाए, क्योंकि सुबह सारा काम फिनिश करके ही मुझे स्कूल जाना था, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है अगर कहीं पे काम पड़ जाए। तो फिर उसके बाद मैंने अच्छे से ये खाना वगैरह बनाया और चपाती भी साथ में ही बनाना शुरू कर दी। तो ये देखो भाई साथ में चपाती बन रही है और तैयार हो चुकी है चपाती यहाँ बन के गोलू मोलू से फुलके। तो फिर खाना बना के हटी तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी किचन भी साफ़ कर लिया जाए। तो मैंने किचन भी अपनी जी छोटी सी प्यारी सी किचन भी अपनी साथ में ही साफ़ कर ली। फिर आई मैं अंदर। तो फिर अंदर मैंने झाड़ू तो मैं सुबह ही लगा चुकी थी। तो चादर वगैरह स्प्रेड की, क्योंकि ये उठते हैं लेट दोनों बाप और बेटा। तो फिर ये काम मेरे को बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जो लेट उठता है ना फिर बाद में सारा काम उतना ही पड़ता है फिर से करने के लिए हॉल में। तो हॉल की जो चादर है ना वो स्प्रेड की और अपने अपने तरीके से इसको अच्छे से सजाया, क्योंकि अभी तो हमने सिंपल बेड ही लगाए हैं, क्योंकि अभी जो मकान का काम है ना वो पूरा नहीं हुआ है। तो फिर यहाँ पे मैंने सोफ़े के कुशन कवर वगैरह सारे सेट किए। और यहाँ पे छुटकू को देखो, मैं एक तरफ उठा रही थी और एक तरफ ये गंद डाले जा रहा था। और फिर खाना भी ले आई, मैंने पति जी को बोला खा लो भाई मेरे को भी स्कूल जाना है। तो फटाफट हमने खाना खाया, यहाँ छुटकू को खिलाया साथ में मैंने। तो यहाँ पति देव जी बोल रहे थे कि बहुत टेस्टी बनी है सब्जी। तो जा रही हूँ मैं अब स्कूल इसके पीटीएम अटेंड करने के लिए। तो ये भाई हम स्कूल पहुँच गए और फ्रेंड मिलते ही इसको यही था कि कोई पता नहीं है मैं मम्मा के साथ आया हूँ, जब मुझे मम्मा के साथ रहना है। तो वही फ्रेंड्स मिले नहीं और इसकी शरारतें शुरू नहीं। और शाम को जब
फिर आई मैं बाज़ार से, थक चुकी थी। फिर शाम को आए पतिदेव तो बोलते चाय पीनी है, तो मैंने बोला नहीं चाय तो मेरे को मिले फ्रूट्स। तो फ्रूट्स से मैंने सोचा क्यों ना कुछ डिफरेंट बनाया जाए, तो मैंने बनाया शेक बनाया यहाँ पे। तो ये लाई थी मैं कीवी, तो वही दुकानदार ने मेरे को कीवी ना सड़ा सा दे दिया था और इतनी स्मेल आ रही थी, मेरे को काटते वक्त नहीं पता चला। जब पति देव ने टेस्ट किया बोलते ये कैसा कड़वा सा कीवी लेके आई है, तो देखा तो इन्होंने के बोलते ये तो ख़राब हो चुका है। फिर मैंने फटाफट दूध चढ़ाया और डाला कस्टर्ड पाउडर, थोड़ी सी डाली कतीरा गूंद। ये मैंने घोल के डाला कस्टर्ड, क्योंकि पहले डाला था तो वो जम चुका था। फिर उसके बाद मैंने कस्टर्ड पाउडर घोल के डाला, फिर डाली चीनी, फिर इसको अच्छे से हिलाया कि ताकि ये गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा होने के बाद फिर मैंने डाली कतीरा गूंद और एक फ्लेवर के लिए डाली इलायची। फिर ये गाढ़ा हो गया, फिर मैंने लगा दिया फ्रीजर में। और फ्रिज में जब फ्रीज से लेके आई तो देखो भाई कैसा हो गया, बिल्कुल गाढ़ा और थिक। तो और ये यमी यमी बहुत टेस्टी लग रहा था। फिर मैंने इसमें डाल दिए फ्रूट्स वगैरह जो काटे थे, बनाना, ग्रेप्स और अनार। फिर ये मैं लाई थी बाज़ार से आइसक्रीम, तो ये मैंने साथ में ऊपर से डाल दी आइसक्रीम और ऊपर से डाल दी अनार। अच्छे से उनको सजा दिया, मेकअप कर दिया इनका अच्छे से। मैंने टेस्ट किया, बोलते बहुत अच्छा था। और आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। थैंक यू।